सब पढ़ लिया लेकिन आज तक मालूम नहीं कर पाए अदन का बाग कहां था। क्योंकि अदन का बाग सिर्फ एक सांसारिक प्लेस, एक फिजिकल प्लेस, एक शारीरिक प्लेस नहीं है। अदन का बाग परमेश्वर की हुजूरी था, जहां से उसको एक्सेस था, उसके पास चाबी थी कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में कभी भी जा सकता है, उससे बात कर सकता है। जिस तरह याकूब जब जा रहा था तो बाइबल कहती है जिस जगह वो सोया उसने स्वर्गदूतों को नीचे उतरते और ऊपर चढ़ते हुए देखा। उसने कहा ये तो परमेश्वर का दरवाजा है और मैं वहां पर यहां पर ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। उसने वहां पर पत्थर इकट्ठे किए, वहां निशानी लगा दी जहां पर वो परमेश्वर की विजिट को ले पाया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पढ़ी थी वो ये थे कि परमेश्वर ने उनको जो दिया था वो सिर्फ फिजिकल नहीं था, वो एक सांसारिक जगह नहीं थी, वो परमेश्वर की प्रेजेंस थी। आज भी जब आप परमेश्वर की हुजूरी को खोते हैं आप बेचैन महसूस करते हैं। जब शैतान आपको पाप की ओर लेके जाता है और आप प्रभु की हुजूरी को खो देते हैं आप लॉस्ट महसूस करते हैं। परमेश्वर ने कहा था उस औरत को, जो औरत पानी भरने के लिए दोपहर को गई थी, जब परमेश्वर रास्ते में यहूदिया से गलील जा रहे थे तो सामरिया होकर परमेश्वर को जाना जरूरी था। तो लिखा वो सामरिया के एक नगर में आया तो वहां पर कुएं के पास बैठ गया और एक औरत आई और जल भरने लगी दोपहर के समय। एक रिजेक्टेड औरत। क्यों रिजेक्टेड थी? क्योंकि संसार ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि वो व्यभिचारिणी थी। एक पति, दूसरा पति, तीसरा पति, चौथा, 5 पति, तो लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो उसे वो सुबह सुबह औरतें पानी भरने के लिए जब जाया करती थी तो वो औरतें उनको साथ नहीं लेके जाती थी, उसे गंदी औरत समझ कर छोड़ दिया जाता था। तो वो दोपहर के समय जब कोई पानी लेने नहीं जाता, जब धूप होती है तो वो दोपहर को पानी लेने जाया करती थी। और यीशु मसीह वहां बैठे हुए मिले और यीशु मसीह ने उससे कहा मुझे पानी पिला। तो वो बड़ी हैरान हुई कि तुम मुझसे पानी क्यों मांग रहे हो, मैं तो एक अन्य जाति औरत हूं और यहूदी जो है मुझसे कोई व्यवहार नहीं रखते हैं। और 10 आयत में यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। जीसस ने कहा मेरे पास कुछ और है तुम्हें पिलाने के लिए, अगर तुम उसे समझ जाओ फिर तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाएगा कि तुम अनंत काल तक कभी प्यासे नहीं होगे। मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को प्यासे देखा है क्योंकि उनके पास शारीरिक सफलता तो आ गई है लेकिन अंदर वो खाली हैं, अंदर अभी तक वो फुलफिल नहीं महसूस करते, अंदर अभी तक खाली है, अंदर अभी तक बेचैन है, लेकिन वो बता नहीं सकते उनके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि जीसस ने कहा तुम ये जल पियोगे तो प्यासे रहोगे, ये रोटी खाओगे तो फिर भी भूखे रहोगे, पर मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। अगर तू जानती मैं कौन हूं और मैं तुम्हें अगर वो पानी पिलाता जो जीवन का जल देता, तो कहता अगर मैं तुम्हें वो जीवन का जल पिला दूं तो तुम अनंत काल तक कभी भी प्यासे नहीं रहोगे। जीसस उससे कह रहे थे कि वो प्रेजेंस जो आदम ने खो दी थी, उससे पहले बीमारियां नहीं थी, आंसू नहीं थे, बेचैनी नहीं होती थी, गरीबी नाम की कोई चीज नहीं थी, दुख नाम की कोई चीज नहीं थी, कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं थी, डाइवोर्स नाम की कोई चीज नहीं थी। परमेश्वर ने एक परफेक्ट लाइफ दी थी आदम और हवा को और अपनी हुजूरी उन्हें दी थी। क्योंकि जो मेन एटमॉस्फेयर जिसमें आदम और हवा को रहना था वो परमेश्वर की हुजूरी थी। आप लोग रचे गए थे परमेश्वर की हुजूरी के अंदर जीने के लिए। इसलिए जब परमेश्वर की हुजूरी के अंदर लोग जीते थे, आदम जीता था, उसको कोई बीमारी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी, आदम को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, सब कुछ भला चल रहा था। लेकिन बाइबल कहती है जब उन्होंने अपराध किया, पाप किया और परमेश्वर की प्रेजेंस उनकी जिंदगी से चली गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनकी जिंदगियों में श्राप आए, कत्ल आए, अपराध आया, व्यभिचार आया, परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना करने के बाद वो सब आया जो उनकी जिंदगियों में नहीं होना चाहिए था। जीसस उससे ये कह रहे थे कि मैं अगर तेरे को वो जीवन जल दे दूंगा तो तू प्यासी नहीं रहेगी। तू पति कर चुकी है, तू व्यभिचार कर चुकी है, फिर भी तू प्यासी है। क्योंकि वो औरत अंदर क्या चल रहा था वो औरत को मालूम था, वो खालीपन, वो अकेलापन। अगर तू तौबा करे, अगर तू मुझे अपना ले, अपना उद्धार करता, तो मैं तुझे वो जीवन जल दूंगा, यानी मैं तेरे जीवन में अपनी हुजूरी दे दूंगा और उसके बाद तू कभी भी प्यासी नहीं रहेगी, तू कभी भी भूखी नहीं रहेगी। वो सारा कुछ तेरी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा जो तू मांगती है लेकिन पा नहीं रही। वो परमेश्वर की प्रेजेंस, वो परमेश्वर की हुजूरी जिसे आज विश्वासी भी खो चुका है। क्योंकि हर वक्त वो कंप्लेंट करता है, वो भूल जाता है उसकी जिंदगी में जो 400 तरह की आशीषें हैं और वो कंप्लेंट करता रहता है परमेश्वर से, अगली आशीष के बारे में इंतजार करता रहता है, आगे क्या करना है उसके बारे में सोचता रहता है। जब आप सुबह उठे वर्शिप करें
और जब वर्शिप कर रहे हो तो थैंक्स गिविंग के साथ वर्शिप करें। ये मेरा एक्सपीरियंस है। वर्शिप करें, उसमें प्रार्थना याद आए तो प्रार्थनाएं मत करें, वर्शिप करें खुदाबंद की कि वो महान है। वो जैसा भी गीत आप लगा के वर्शिप कर रहे हैं और थैंक्स करें परमेश्वर को। बाइबल कहती है वो तुम्हारी स्तुतियों के अंदर विराजमान है। कई बार आप परमेश्वर में होते हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर की परमात्मा को जानेगी तो वह परमेश्वर उसकी शांति करेगा। परमेश्वर ने ये सुंदर जीवन दिया हमको, इस जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं दिया है। हमें कोई अधिकार नहीं है उस दुष्ट शैतान से हराने का अधिकार है हमको। जब शैतान हमारे घरों में, हमारे मन में, हमारे डिप्रेशन की आत्मा लाके आदमी उनके मन में डालता है तू आत्महत्या कर ले, तू मर जा, और ये बात सबके आती है, लेकिन हमें अधिकार नहीं है। हमें वो अधिकार नहीं है कि हमारे शरीर को कर दे। इसीलिए परमेश्वर के वचन को सुनना और बहुत जरूरी है। प्रार्थना हराने की हमें शिक्षा देता है। संतोष ऐसा धन है जो हमें दुखों में भी सुख देता है और शैतान को भी उससे डरता है। जब हमारे जीवन में संतोष रहता है तो हमें दुखों के अंदर भी सुख मिलता है। इसलिए मिलता है कि हमें बारे में आज भी मेरा प्रभु कल सुन लेगा, और इस संतोष के कारण शैतान भी डर जाता है कि इसके अंदर इतना तकलीफ आने के बाद भी इसके अंदर संतोष भरा हुआ है, ये तिलमिला नहीं रहा है, डगमगा नहीं रहा है, तो शैतान भी डर कर भागता है। तो परमेश्वर यीशु ने बोला धैर्य और संतोष ऐसा धन है कि तू उससे तो अपनी मृत्यु को भी बचा लेगा। प्रार्थना का फल उत्तम है, इसलिए अंदर उत्तम विचार रखना चाहिए। प्रार्थना जो भी कर रहे हो आपकी सुनी जाएगी, लेकिन उसका फल उत्तम है और उत्तम विचार होना चाहिए, और ये विश्वास करना चाहिए कि प्रभु के यीशु के लिए कुछ भी काम संभव नहीं है। उसकी प्रार्थना जब आप करते हो, बराबर प्रार्थना वहाँ लिखी जाती है, उनके चरणों में रहती है, लेकिन वो समय का स्वामी है। कई प्रार्थना ऐसी होती है कि हमें रोज करना चाहिए, और कई प्रार्थना ऐसी होती है कि एक बार प्रार्थना करने के बाद में सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए बड़ी आशा भरी से कि ये मेरी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा। और कई प्रार्थना होती है जिसे हमें रोज करना चाहिए। प्रार्थना करने से पहले ये जाने कब यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं कि उसे आदेश देते हैं। कई लोग प्रार्थना ऐसी करते हैं प्रभु से जैसे उसको आदेश देते हैं, ये कर ले तो ये करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा। पहले प्रार्थना करने से पहले सोचे हम किसके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हम उसे आदेश दे रहे हैं कि निवेदन कर रहे हैं। हम अक्सर आदेश देते हैं। आपके साथ ये जरूर वो होता है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं उसका नाम तो आप अपनी हथेली में लिख लेते हैं। जिससे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आप अपना नाम पेन से लिखते हैं, मेहंदी से लिखते हैं, और लेकिन एक दिन वो मिट जाता है। वो लिखा हुआ हल्दी का नाम भी मिट जाता है। वो एक दिन ऐसा आता है कि जिससे आप प्रेम करते हो वो भी मिट जाता है। लेकिन परमेश्वर हमारे यीशु मसीह ने हमारा नाम नहीं, हमारा चेहरा हथेली पे गोदा है। हमारे चेहरे को उसने हथेली पे गोदा है कि जब भी देखे हमारा फोटो आ जाता है। उसको बोलते हैं प्रेम। उसका प्रेम अधूरा नहीं है, उसका प्रेम महान है। और वो ये नहीं बोलता कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ। दाऊद क्या बोलता है कि मैं परमेश्वर के साथ बना रहता हूँ। एलिया ने भी कहा, बोलता है मैं धन्यवाद देता हूँ जिसके करीब में बना रहता हूँ। उसके करीब कैसे बना रहेगा? दाऊद कैसे करीब बना रहेगा? वो तो युद्ध में था, लेकिन करीब बना रहता है क्योंकि उसके मन से उस प्रभु का नाम नहीं निकलता, उसके मन से प्रभु की दया नहीं निकलती। हमेशा परमेश्वर में वो बना रहता है। अखंडाकार वृत्ति बना लेता है वो। अखंडाकार वृत्ति जो होती है कि हमारे अंदर चलते उठते बैठते खाते धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, उसको बोलते अखंडाकार वृत्ति। और वो व्यक्ति हमेशा उस प्रभु के साथ बना रहता है। और ये अखंडावार करती बनाने से हमें क्या लाभ होता है? हमारी वाणी शुद्ध होती है, हमारी वाणी पवित्र होती है। जब भी आपके पास किसी का फोन आएगा आपको प्रार्थना का, आपने फोन करा, परमेश्वर आपकी बात को जरूर प्रार्थना सुनकर उसे चंगाई, आशीष, कृपा, शांति मिलेगी, क्योंकि आपकी वाणी में परमेश्वर की जबान पे शुद्ध है, क्योंकि आप कंटिन्यू उसका धन्यवाद देते हो। कलीसिया में भाई
या बहन जो भी प्रचार करे, आपकी प्रार्थना उस भाई के लिए होना चाहिए, क्योंकि शैतान सच्चाई मन पर भी अपने कार्य को करता है। अब एक वचन और पढ़े जो काल के लिए मैंने बोला था, वचन के लिए अय्यूब 33 का 16।